स्टूडेंट्स, आज के युग में सभी कंप्यूटर सीखते हैं। कोई 6 महीने कोर्स करता है, कोई 3 महीने कोर्स करता है, कोर्स सभी करते हैं। कंप्यूटर के बारे में तो करीब करीब ज़्यादातर लोग को नॉलेज है। कोई एक्सेल पावर पॉइंट सीखता है, एक्सेल पावर पॉइंट सीखता है। तो कोई पाइथन सीखता है, जावा सीखता है, C++ सीखता है, कोई सी सीखता है। तो इस तरीके से सभी लोग अलग अलग कंप्यूटर के स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्यूटर को सीखते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो भी आप देखते हैं, वो चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, और चाहे जो है सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन, कोई भी हो, कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है वो 0-1 की लैंग्वेज में ही। जो चीज़ स्टोर होती है कंप्यूटर में परमानेंटली, वो 0 स्टोर जो होती है वो 0-1 की पोजीशन में ही होती है। अब जिसको प्रोग्रामर बनना है तो उसको 0-1 वाली लैंग्वेज, 0-1 का कन्वर्जन इंटीजर टू बाइनरी और बाइनरी टू इंटीजर आना चाहिए। अदरवाइज वो एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी जो मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो कुछ यूँ ही होता है। इस तरीके से आपकी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। सिर्फ 0-1 का ही कॉन्सेप्ट है, और यही जो है एक्चुअल में क्या है, मशीन लैंग्वेज है कंप्यूटर की, मशीन लैंग्वेज। अगर आपको बेस्ट प्रोग्रामर या गुड प्रोग्रामर बनना है तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। आइए चलते हैं कि नंबरों को कैसे, इंटीजर नंबर को कैसे जो है, इंटीजर नंबर को कैसे मतलब जो है बाइनरी नंबर में, और बाइनरी नंबर को कैसे इंटीजर नंबर में चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है 10 नंबर। 10 नंबर को हम 10 को चेंज कर रहे हैं बाइनरी, और 10 को ही एग्जाम्पल में आप जो 10 है उसको बाइनरी में चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है, ये 10 नंबर है, इसको आपने इसको आपने 2 से डिवाइड किया, 5 आया, यहाँ पे 0 लिखा, रिमाइंडर क्या रहा, 0। ध्यान से देखिएगा, सारे नंबरों के साथ यही करना है। ये 5 था, 5 को 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या आया, 1। कितना आया रिमाइंडर, 1। अब बचा आपके पास 2 को 2 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 0, क्योंकि 2 से 2 में कुछ नहीं बचता है, 2 एकम 2। अब ये 1 को हम 2 से भाग देंगे, 1 को जब 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। ये चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ है, इसमें आप ज़्यादा ना परेशान हो, क्योंकि मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूफ है कि इसका जो है 1 रिमाइंडर आता है।
जब एक को 2 से डिवाइड करते हैं। ये सीधी सी थ्योरी है, इसमें आप परेशान न होइएगा, इस कंसेप्ट को पकड़ के चलिए। अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं और कुछ यूँ जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, और ये नीचे वाले नंबर को हम ले लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं 0, तो ये देखिए 10 का ये बाइनरी नंबर है 10 एंड 10। अब क्वेश्चन इस बात का आता है कि ये सही है गलत है, ये कैसे पता चलेगा? तो इस बाइनरी नंबर को, कौन सा बाइनरी नंबर? ये वाला, इसको अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं। काहे में कन्वर्ट कर लेते हैं? इसका क्या प्रोसेस है समझिए, बहुत आसान प्रोसेस है। राइट साइड से लिखना चालू कर दीजिए इसको, 1 0 1। इस तरह आप इसको पहले लिख लें। क्या कर लें? हाँ, एक चीज़ और बता दें, इंटीजर का बेस जो होता है 2 होता है। इंटीजर का बेस 2 और बाइनरी का बेस 10। क्या होता है? बाइनरी का बेस 10। अब देखिए यहाँ पे 0 लीजिए, और क्योंकि बेस 2 होता है बाइनरी का कितना बेस होता है? 2। तो इसमें जो है, अब आप इस तरीके से लिखिए 2 की पावर 0, ऐसे ही करते चले आइए। ये देखिए 1 इंटू 2 को 1 से लीजिए, अब ये आया 0 को 2 की पावर 2, एक एक बढ़ते 0 से एक तरफ बढ़ते चले जाइए, 0 से नीचे की तरफ बढ़ते चले जाइए। अब ये देखिए यहाँ पर 1 इंटू 2 की पावर 3। एक चीज़ हम आपको बता दें, जब किसी नंबर की पावर 0 होती है, चाहे कोई भी नंबर हो, 100 की पावर अगर 0 है तो भी वो 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 हो तो भी वो 1 हो जाएगा। तो देखिए 0 1 और 0 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाता है 0। इधर देखिए 2 का जो है, एक में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं 2 जाएगा, 1 इंटू 2 बराबर 2। अब ये देखिए यहाँ पर 0 इंटू 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा 4 हो जाएगा, लेकिन 0 का किसी से मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो नंबर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? वो नंबर 0 हो जाता है। अब 2 को 3 दफ़े मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को कितने दफ़े? 3 दफ़े, तो देखिए 8 होता है। कितना होता है? 2 को 3 दफ़े मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। अब ये देखिए 8 1 इंटू 8 बराबर 8। इसका आप टोटल कर लीजिए, देखिए 10 आया। कितना आ गया? 10 आया। तो इस तरह इंटीजर को जो है क्या बोलते हैं, बाइनरी में, और बाइनरी को इंटीजर। कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो आप इसी ढंग से, लेकिन बस आपको याद रखना पड़ेगा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, जब 2 से 1 को 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो होते हैं, ये है रिमाइंडर, ये है डिवाइज़र, और ये क्वोटिएंट है। ये क्या है? क्वोटिएंट। ये क्वोटिएंट है। आप मैथ में पढ़ते आए हैं, लेकिन सिस्टम किसी चीज़ का मालूम होना चाहिए। ये बहुत इजी सिस्टम है। मैं और भी ऐसे सिस्टम आपको बताऊंगा जिनसे कि आप बड़े से बड़े नंबर को
आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलती जाएंगी ताकि आप में कंप्यूटर में, क्योंकि इस लैंग्वेज इस 01 को जानना बहुत ज़रूरी है अगर यू हैव टू बिकम ए गुड प्रोग्रामर, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, फिर मशीन लैंग्वेज को आप नहीं पढ़ सकते। रोबोटिक्स में अगर आप लाइन में जाते हैं तो उसमें जो है मशीन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में आपको 01 का कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। इसलिए उम्मीद है कि समझ में आए और नंबर आपको देता जाऊंगा, आप करते चले जाइए।